नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है हर्षनाथ मंदिर। तो चलो विस्तार से इसकी चर्चा करते हैं। हर्षनाथ राजस्थान राज्य में सीकर जिले के निकट स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। वर्तमान में हर्षनाथ नामक ग्राम हर्षगिरी पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है और सीकर से प्राय 14 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। स्थानीय अनुश्रुति के अनुसार यह स्थान पूर्व काल में 36 मील के घेरे में बसा हुआ था। हर्षगिरी ग्राम के पास हर्षगिरी नामक पहाड़ी है जो कि 3000 फीट की ऊंची है और इस पर लगभग 900 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिरों के खंडहर है। इन मंदिरों में एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुआ है जो शिव स्तुति से प्रारंभ होता है और जो पौराणिक कथा के रूप में लिखा गया है। लेख में हर्षगिरी और मंदिर का वर्णन है। इसमें कहा गया है कि मंदिर के निर्माण का कार्य आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी सोमवार 1030 विक्रम संवत 956 ईस्वी को प्रारंभ होकर विग्रहराज चौहान के समय में 1030 विक्रम संवत 973 ईस्वी को पूरा हुआ था। यह लेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और इसे रामचंद्र नामक कवि ने लेखबद्ध किया था। मंदिर के भग्नावशेषों में अनेक सुंदर कलापूर्ण मूर्तियों तथा स्तंभ आदि प्राप्त हुए हैं जिनमें से अधिकांश सीकर के संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये अपनी बात हो गई और ये लेख है, ये मंदिर के बाहर उत्कीर्ण किया हुआ लेख है। आगे हम चलते हैं कि चाहमान शासकों के कुल देवता शिव हर्षनाथ का यह मंदिर हर्षगिरी पर स्थित है तथा महामारू शैली में यह निर्मित है। विक्रम संवत 1030 या 973 ईस्वी के एक अभिलेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक विग्रहराज प्रथम के शासनकाल में एक शैव संत जिसका नाम था बारवक्त द्वारा करवाया गया था। मंदिर में एक गर्भगृह अंतराल कक्षासन युक्त रंग मंडप एवं अर्ध मंडप के साथ एक अलग नदी मंडप भी है। अपनी मौलिक अवस्था में यह मंदिर एक शिखर से परिपूर्ण था जिसे क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा तोड़ा गया और इसे लूटा भी गया। औरंगजेब द्वारा यहाँ की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया। वर्तमान में खंडित अवस्था में भी यह मंदिर अपनी स्थापत्य विशिष्टताओं एवं देवी देवताओं की प्रतिमाओं सहित नर्तकों, संगीतज्ञों, योद्धाओं व कीर्तिमों के प्रारूप वाली सजावटी दृश्यावलियों के उत्कीर्ण शिल्प कौशल हेतु उल्लेखनीय है। इस मंदिर से संलग्न एक ऊंचे अधिष्ठान पर स्थित दूसरा मंदिर उत्तर मध्यकालीन है तथा शिव को समर्पित है। कुछ दूरी पर स्थित एक अन्य मंदिर भैरव को समर्पित है। अब इस मंदिर की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। यह मंदिर पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण है। यह मंदिर पूर्वाभिमुख और पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर बना हुआ है। मतलब इस मंदिर का मुख किस तरफ है? पूर्व की ओर। इस मंदिर से जुड़ा एक शिलालेख सीकर के राजकुमार हरदयाल सिंह राजकीय संग्रहालय में रखा है। इस शिलालेख पर चौहान शासकों की वंशावली, हर्षगिरी, हर्षनगरी और हर्षनाथ का जिक्र है। मंदिर के आसपास के मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। इस मंदिर के मुख्य स्तंभों पर जटिल नक्काशी भी की गई है। मंदिर के अंदर की पश्चिमी दीवार पर पंचग्रीतप में खड़ी पार्वती की आकृति उकेरी गई है
मीन्स शिव और पार्वती को ये मंदिर एक तरह से विशेष तौर पर समर्पित है, क्योंकि यहाँ अधिकतम वर्णन शिव का और पार्वती का भी किया गया है। यहाँ एक संगीतकार की भी मूर्ति है जो एक तंत्री वीणा बजा रही है। यानी संगीतकार है जो क्या कर रही है, तंत्री वीणा बजा रही है। हर्षनाथ मंदिर के बारे में कुछ और खास बातें हम चलो पढ़ते हैं। इस मंदिर की स्थापना चौहान राजा विग्रहराज द्वितीय ने करवाई थी। इस मंदिर की नींव रखने वाला सांबर के राजा सिंहराज ने को माना जाता है। इस मंदिर में काले और गोरे भैरव की मूर्तियां भी स्थापित की गई है जो विशेष आकर्षण को समर्पित है। इस मंदिर में विशेष तौर से भैरव मंदिर के नाम से ही जाना जाता है, क्योंकि यहाँ काले और गोरे भैरव की मूर्तियां स्थापित की गई है। यहाँ एक और मूर्ति जीन माता की मूर्ति भी स्थापित है। अलग से जीन माता एक दर्शनीय स्थल के रूप में है जो भी शिखर में स्थित है, फिर भी इस मंदिर में भी जीन माता की मूर्ति भी स्थापित की गई है। अब हम बात करेंगे सीकर जिले के हर्षनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ मान्यताएं और कहानियाँ। मान्यता है कि जब इंद्रदेव वृत्तासुर ने से डरकर सभी देवताओं के साथ हर्ष पर्वत पर छुप गए थे, तब भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। इस दौरान सभी देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ उठी, जिसके कारण इस पर्वत को हर्ष पर्वत कहा जाने लगा। एक पौराणिक कथा के मुताबिक हर्ष जीन माता के भाई थे। कहा जाता है कि जीन से तप से प्रसन्न होकर माँ दुर्गा ने इस जगह पर जीन नाम से पूजा ग्रहण करने का वरदान दिया था। वहीं हर शिखर पर बैठकर भैरव जी की तपस्या कर स्वयं भैरव की मूर्ति में विलीन हो गए और हर्षनाथ भैरव बन गए। हर्षनाथ मंदिर में लिंगोद्भव की एक मूर्ति भी थी जो अब अजमेर के संग्रहालय में है। वहीं हर्ष पर भगवान शिव की पंचमुखी मूर्ति अब भी विद्यमान है। इस मंदिर के भग्नावशेषों में मिली कई सुंदर मूर्तियां और स्तंभ अब सीकर के संग्रहालय में रखी गई है। अब हम बात करते हैं हर्षनाथ टेम्पल सीकर की एक पौराणिक कथा के रूप में। इस पर्वत का नाम हर्ष एक पौराणिक घटना के कारण पड़ा। यहाँ यह उल्लेख है कि दुर्दांत राक्षसों ने स्वर्ग से इंद्र व अन्य देवताओं को बाहर निकाल दिया था। भगवान शिव ने इस पर्वत पर इन राक्षसों का संहार किया। इसे देवताओं में अपार हर्ष हुआ और उन्होंने शंकर की आराधना व स्तुति की। इस प्रकार इस पहाड़ को हर्ष पर्वत एवं भगवान शंकर को हर्षनाथ कहा जाने लगा। एक पौराणिक दंत कथा के अनुसार हर्ष को जीन माता का भाई भी माना जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हमने हर्षनाथ मंदिर जो कि सीकर जिले में स्थित है की संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत की है। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला वीडियो हम किसका बनाए आप ये कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।